हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं। सर, आपने ही कहा था कि पहले कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों करें? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहां पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं मगर मैं मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ। सर, हिंदुस्तान में भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या ये फैसला नहीं सुनिए, क्या ये फैसला भाईचारे इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्टिस बहुत सी चीजों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारे के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डेमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, एक्ट का जिक्र किया है। मगर आपको बता रहा हूं ये संघी लोग क्या बोलेंगे अब? प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्जिद है वो, ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का। 1960 में विश्व हिंदू परिषद 60s में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर की जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, एप्रीहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीले वाली मस्जिद को सब चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर हम लेकर जाएंगे उन कोर्ट्स में जहां पर एक केस चल रहा है, तब हमको पता चलेगा कि वो कोर्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में 91 के एक्ट के ऊपर तबसरा किया है। तो आपको लगता है नजीर बन गया है ये फैसला? बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें नाकामयाब रहा है? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड रही कि अपनी चीजों को आगे, पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कोशिश की है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेहतरीन वकीलों की टीम को तैयार किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम वकीलों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन दो दिन नहीं, जफरयाब जिलानी साहब महीनों रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब रात में 2-3 बजे तक बैठकर, एक दिन दो दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपने तैयारी किए, हम अपनी हर चीज को सामने रखे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफैलेबल नहीं है। सर हुजूर सजेस्ट सर आपको लगता है कि नजीर के तौर पे इस केस का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे के जो मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का खवी अंदेशा है कि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेट अकम्पली है। मजहबी स्ट्रक्चर का डिमोलिश नहीं, मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 3 दिसंबर 1992 को, तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट पर जाइए, आप देखिए, ये तमाम चीजें आज भी हैं। सर आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत, इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। आप भी एक सियासी आदमी, आपकी जिम्मेदारी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफैलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफैलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था। और कौन जे.एस. वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं। ये लड़ाई ये लड़ाई कानूनी लड़ाई मानिए या कोई भी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिव्यू करना है नहीं करना है, मगर जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था। क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को, उसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वेंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वेंडलिज्म बोलना। सर इसको बढ़ाने से हासिल क्या हुआ? बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाए हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाए महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाए बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाए 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाए इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है। सर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आप मेंबर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुड गो फॉर ए रिव्यू। Sir, the All India Muslim Personal Law Board, in today's press conference, the office bearers have said that the Personal Law Board will decide what to do about filing a review petition, about to take a decision on this 5 acres offer. That the Personal Law Board would decide. I cannot sit here and speak for Personal Law Board. I am speaking here in capacity as a member of Parliament and on behalf of my party MIM. क्या आप समझते हैं कि दीगर दस्तूरी इदारों की तरह अदलिया भी अपना विभाग? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं। I again reiterate, Supreme Court is supreme but not infallible. Sir, you are speaking about Hindu Rashtra. Yes, you see, that is what it is. I have been saying this consistently. The road to Hindu Rashtra, BJP, Sangh Parivar believes starts from Ayodhya. Then they want to bring in CAB, then NRC, everything they want to do. Because that is, see, Modi 2.0 is to make India Hindu Rashtra. And it is very unfortunate that the Congress party now says today that they have shown their true colors. But for Congress party's hypocrisy and their deceitness, the idols would not have been placed in 1949. Had the idols not been placed, the masjid would have been still there, and I would have been still praying over there. Had the locks not been opened by Rajiv Gandhi, I would still be. The masjid would have still been there. Had Narasimha Rao, the Congress government, discharged its constitutional responsibility, the masjid would not have been demolished. This is my concern. We have been deceived by all the political parties in the name of whatever you call it. So this is a classic example of vote bank for everyone to see.
Sir, are you suggesting court has been misguided or? I am not saying anything. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. Do you think it's a political influence on the kind of verdict that we see? I am not saying that. Neither do I accept that. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. And as the Masala Board has rightly said, we are not satisfied with this judgment. And my grievance, my question is, had the masjid not been true, had the idols not been placed in 1949, what would have been the judgment? At each and every step, there is a pattern of injustice. Though Supreme Court is supreme, it is not infallible. सर आप दो बातें बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये जो एक मिनट ये आपके साथी पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्या आप अपील करते हैं जनता से? यकीनन प्रमोद जी को यकीनन मैं आपके और शैलेश के सवाल से मुत्तफिक हूँ। कौन कह रहा है कि हम अमन के खिलाफ है? अमन मजबूत रहेगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा मुल्क में, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मुल्क में, अमन रहेगा। मगर सच्चाई को तो बयान करना पड़ेगा ना। मैं तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का गाने वाला तो नहीं हूं कि बाजा लेकर बाजा बजाऊं बीजेपी संघ परिवार का और कांग्रेस का। मुझे सच्चाई को बयान करना है। जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं या फिर हमारे दुश्मन निकालेंगे, नहीं है। यकीनन ना इंशाअल्लाह मुल्क में अमन रहेगा, कुछ नहीं होगा, देखेंगे आप। मगर ये सच्चाई तो है ना, मुझे तो बात तो करने दीजिए। क्या हम गूंगे हैं? क्या हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें? हम मुर्दा लाश तो नहीं है ना, हम एक जिंदा इंसान है। हमको भी बोलने का हक है, हम बोल रहे हैं अपनी बात। और हम कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, ना मैं कोई किसी से कह रहा हूं कि कानून को तोड़ो। यकीनन अमन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप उस पर नहीं, उस पर मसला बोर्ड का साथ में आपने एक बात और भी कही कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैक्ट्स पर आधारित नहीं है और देश हिंदू राष्ट्र? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है। आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे इख्तियार है अपनी राय को रखने का, और मैं अपनी राय को रख रहा हूं। मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा। और मुझे इख्तियार हासिल इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं, और मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो जीएस वर्मा साहब, लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस वर्मा की बात को रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप बताइए इसमें क्या वो गलत बात क्या है उसमें? तो मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है, इसका कोरिलेशन है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखेंगे आप कोर्ट के फैसले क्या। भैया बीजेपी तो कब से कर रही है? 1989 से कर रही है ना, 1989 से बीजेपी कह रही है। पालमपुर का उससे पहले तो नहीं गई थी। हमको इसीलिए कह रहा हूं कि कल किसी और मसला उठाएंगे, चलेगा 15-20 साल के बाद, फिर उसको हालात बदलेंगे, क्या क्या होगा नहीं मालूम। उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया, इस तरह के टीवी चैनल भी नहीं थे। अब तो माशाल्लाह आप लोग सब है मदद करने के लिए संघ परिवार। वो छींकेंगे तो आप बुखार दिखा देंगे, वो खांसेंगे तो आप मुंह पे हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं। तो आप लोग हैं माशाल्लाह। नहीं, ये कोई देखिए, ये भारत को होने से बचाना करना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। दिस इज माई ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री विद दिस। लिंक कैसा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट? मैं कह आप शुरू कर दिया बात, शुरू कर दिया बात। अब आप मुंह में अल्फाज मत डाल। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोल रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इनफेलेबल नहीं है बोल रहा हूं। जस्टिस पढ़ा करो बाबा,
जस्टिस जीएस वर्मा जो है ये कहा था, मैं एक ट्वीट में किताब का टाइटल है, पढ़ो आप लोग नहीं पढ़ते। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हजरत मोदी का एजेंडा लाकर सामने रखते। मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपके पेट में दर्द हो रहा, मैं पेट में दर्द नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द होने के लिए बोल रहा हूं। आपके दिल में दर्द होना, आप सोचना, आपके दिल में दिमाग में जो जाले भर दिए गए हैं संघ परिवार के, उससे आपको